नमस्कार मित्रों, मैं श्याम और मेरे YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से वेलकम है। और एवरीडे की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और मैं भी बहुत बेटर हूं, बहुत अच्छा हूं। तो मित्रों, आज मैं एक नई विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, डिजिटल लाइफ। हमने अपनी लाइफ को डिजिटल बनाना है। हमारे पीएम भी यही कहते हैं कि अपनी लाइफ को डिजिटल बनाओ। अब मतलब क्या है डिजिटल का, कि हम अपनी लाइफ को तो डिजिटल बनाएं, पर डिजिटल का मतलब क्या है? डिजिटल का सीधा साधा मतलब यही है कि हम अपनी लाइफ में कुछ नई चेंजेस लाएं। हम अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने का प्रयास करें, कुछ नई सोच पैदा करें। मेरे पिछले कई वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं हमेशा सपनों के बारे में, आपको ऐसे ऐसे वीडियो के बारे में प्रेरित करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको वो वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उसे लाइक भी करते हैं, उसके लिए आपका थैंक्स। तो कहने का सीधा साधा मतलब यही है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया लाओ, टारगेट बनाओ, गोल बनाओ, टाइम के अनुसार चलना सीखो। डिजिटल का मतलब ये भी है, टाइम के अनुसार चलना सीखो। आज प्रेजेंट टाइम में इंसान चांद तक पहुंच गया है, पर कई ऐसे लोग हैं जो आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी चलाना नहीं जानते। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चलाना भी नहीं जानते, फेसबुक चलाना नहीं जानते, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है वो है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी अपनी पुराने ख्यालों से जी ली है और वो नहीं चाहते कि मैं जिंदगी में कुछ करने का या कुछ अलग करने की कोशिश करूं। और दूसरों को भी यही कहते हैं कि जो उनके आसपास के होते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, इस भारी जिंदगी से कोई तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, कोई प्रॉफिट नहीं, हमारी तरह जियो। दूसरों को एजुकेशन करने की कोशिश करते, एजुकेट करते हैं। कभी उनकी मत सुनो। मैं ये नहीं कह रहा उनकी रिस्पेक्ट ना करो, उनका आदर ना करो, रिस्पेक्ट आप हर पर्सन की करो। मैं पिछले वीडियो में कहा था, आप हर व्यक्ति की, हर पर्सन की आप रिस्पेक्ट करो, चाहे वो भी आपसे किस प्रकार की टॉकिंग है उसकी, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट से और आपकी टॉकिंग से वो चेंज भी हो सकता है। डिजिटल का मतलब ये भी है। अरे डिजिटल में एक और हम समानता देख, एक और सबसे बड़ी बात है, हम भारत में रह के भारत के सामान को खरीदें और उनका प्रचार करें। आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत से लोग हैं या माता पिता हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, नौकरी दिलाते हैं और पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं। ये डिजिटल है? नहीं, डिजिटल नहीं है। ये डिजिटल नहीं है मित्रों। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना कोई गलत है, यदि घूमने फिरने के लिए जाओ, लेकिन यदि आप अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाके नौकर बनते हो तो क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अदरवाइज ना करना। आप अपने घर में नौकर बने रहना, दूसरों के घर जाके नौकर क्यों बनते हो? बनना है तो अपने माता पिता की नौकर बनो, दूसरों के घर जाके नौकर करते हो। मैं उन माता पिता को भी यही बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को यहां पढ़ाएं, यहां उनको वर्क करने की प्रेरणा दें। सोचें कि इंडिया में क्यों नहीं कंपटीशन। अभी पिछले कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र था, मैं उसके पास गया, मैंने उससे बात की, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बाहर रह रहा था, तो मैंने उससे बात की, भाई कि मतलब क्या कर रहा है तू? क्या? वो कहता कि मैं अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा हूँ। अमेरिकन कंपनी में? वाई, क्यों? इंडिया में रहकर तो अमेरिकन कंपनी में? कह रहा काम करना कोई गलत है। मैंने काम करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अमेरिकन कंपनी में। और मैं कहता कि अमेरिकन कंपनी में काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मुझे ये कहती है कि अगर 2-3 साल हमारे साथ तुम काम करोगे तो हम तुम्हें न्यूयॉर्क अमेरिका भेज देंगे। ठीक है, अमेरिका तुझे भेज देंगे। अमेरिका क्यों जाएगा तू? क्योंकि शाम यहां पे कंपटीशन बहुत है। अरे कंपटीशन है तो डरता है साला कंपटीशन से? तेरे हिम्मत नहीं है किसी कंपटीशन को सामना करने की, फेस करने की? अपने आप पे ट्रस्ट कर, बिलीव कर और हिम्मत कर, जुझारू बन। हमेशा मैं कहता हूं जुझारू बने, अपने आप को प्रेरणा स्रोत बनाए। आपका कोई लाइफ में आइडल और कोई बड़ा एक बंदा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, या जिसके पद चिन्हों पर चल के आप उस मार्ग पर पहुंच सको जहां पहुंचना चाहते हो। बाहर जाके नौकरी करने से या बाहर जाके नौकर बनने से आपको किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं। ये खुले दिल से और खुले दिमाग से कहता हूं। जिसको अच्छा लगे मान ले, जिसको अच्छा नहीं लगे ना माने। अरे अपने हिंदुस्तान में रहो यार। आज इतने लोग यहां पर प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस में मर रहे हैं लोग, और बाहर के जो विदेशी, जो हमारे भारतीय रहते हैं, उनका यहां पे जो जिनको आना था वो नहीं आ पा रहे। वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि बाहर की गवर्नमेंट नहीं भेज रही उनको।
बाहर की गवर्नमेंट भेज नहीं रही। सच बात यह है मित्रों कि बाहर के जिनके वीजा खत्म हो गए थे उनसे वीजा एक्सटेंड करके उनसे पैसे मनी एक्सटेंड कर रही है। सच बात यह है। ये इंडियन गवर्नमेंट पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ अपडेट हुई थी। जैसे आपको कई लोगों को पता हो, कईयों को मेरे को नहीं पता, लेकिन एक सच है। वो बाहर के जो कंट्री वाले लोग हैं, जो हमारे भारतीय हैं, जो 2-4 महीने के लिए अपने बच्चों के पास रहने गए या कहीं भी कुछ गए, वो वहां से उनसे पैसे उठा रही है। अपने भारतीय बनकर रहो यार, डिजिटल बनो, लाइफ में चेंजेस लाओ। जो आप बाहर के, आप इंडिया में रहते हो। अब पतंजलि का मैं छोटा एग्जांपल देता हूं। पतंजलि बाबा रामदेव ने, इज अ ग्रेट पर्सन। इंडिया में उन्होंने प्रोडक्ट मतलब प्रमोट किए। इंडिया के बंदे यहाँ के मतलब देते हैं सामान, बाहर के भी लेते हैं। तो ऐसे आप जो भी इंडिया में सामान हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इन सामान को आप मतलब यूजेस के लिए लो। आपके सुबह उठने से पहले हर तरह के, रात को सोने तरह हर प्रकार का सामान आपका इंडियन होता है। लेकिन हम ऐसे भारतीय हैं जो हमको विदेशी सामान की आदत पड़ गई है। एडिडास की बात लेता हूँ। एक अंकल थे, जस्ट मैं उनसे बात कर रहा था, क्या आप एडिडास का जूता क्यों पहनते हो? बेटे इसमें बहुत रिलैक्स है, और आपके जो लिबर्टी में उतना रिलैक्स नहीं। आदत बन गई है, सोच बन गई है। क्योंकि हम एडिडास को या बाहर के विदेशी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको पहनने की, उनको मतलब हमने मतलब उनको स्वीकार करने की हमको एक लत लग गई है। हमने सोच लिया कि बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और बेटर हैं, हमको अच्छी सुविधा दे सकते हैं। यार तुम्हें अच्छी सुविधा दे सकते हैं नहीं, तुम्हें उस आदत की, तुम्हें लत पड़ गई है, तुम्हें नशा लग गया उस बाहर के सामान का। एक बार यदि भारतीय किसी सामान को खरीद कर उसे लाइफ में तुम लो। अब ऐसा भी तो है, कई भारतीय हैं जो पतंजलि का सामान घर में रखते हैं, उनको यूज़ करते हैं। पतंजलि भी तो इंडियन है ना, बाबा रामदेव की। तो आप इंडियन प्रोडक्ट को प्रमोट करो, इंडियन सामान को खरीदो। आप मेरे कहने का मित्रों, आप सीधा साधा, अब मतलब पूरी तरह मुझे लगता है आप समझ रहे हो। और जो ये लोग समझ रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ को डिजिटल बनाएं और इंडिया में रह के हर तरह के कंपटीशन का फेस करें। अरे लाइफ का मजा तो वह है मित्रों जब सामने हो कंपटीशन और सामने हूं मैं। डरता हूं नहीं मैं किसी से, डरता हूं मैं किसी से नहीं, चाहे आ जाए कोई भी। डरता हूं मैं नहीं किसी से, क्योंकि सामने आए कोई भी। एक 6 वर्ष का बालक भारतीय जिसने शेर का मुकाबला किया, शेर को मार दिया और उसके नाम से भारत नाम पड़ा। मैं ये नहीं कह रहा आप शेर से मुकाबला करो, वो करो, ऐसे हैं। भारत तब नाम पड़ा कि उसने शेर को मारा। आप शेर को मारने की कोशिश मत कीजिए, कहीं आप जंगल में चले जाओ तो आई विल डू नॉट। मैं ये आपसे कहना है, मेरा एग्जाम्पल था, कहने का मतलब है छोटा सा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और इंडिया में रहकर हर तरह के कंपटीशन का सामना करिए। यार लाइफ में प्रॉब्लम किसके नहीं आती? लाइफ में प्रॉब्लम किसकी नहीं आती? समस्याएं तो देखी मैंने बहुत, समस्याएं तो देखी मैंने बहुत, पर सामना ना किया मैंने उनका। समस्या तो देखी मैंने बहुत, पर सामना ना किया मैंने उनका, क्योंकि डर मेरे में है, मुझ में हिम्मत नहीं मैं उनका सामना कर सकूं। स्ट्रांग बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, हमेशा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं। और सबसे आखिरी में मैं कुछ ज़्यादा इस बार थोड़ा एग्रेसिव हो गया तो उसके लिए आई एम सॉरी। और ये यूट्यूब चैनल मित्रों ये आपका भी है, मेरा भी है, तो जस्ट आपको इस वीडियो से कुछ भी एजुकेशन मिलती है, कुछ भी छोटी सी चीज़, लाइक कीजिए, वरना नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक, कोई टेंशन की बात नहीं। जो मेरे दिल में, मेरे माइंड में ना, वो मैं बोलूँगा। और मैं अपने एक भारतीय हूँ और भारतीय होके जो अपनी माइंड सेट है जो है उसके अनुसार बोलूँगा। आप अप्लाई करो ना करो, डिपेंड फॉर यू, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ जो आगे टाइम है उसके टाइम भी आप प्रेजेंट टाइम में बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी, आप भी थोड़ा आपका इसी तरह प्यार मिलता रहे और बढ़िया है, और ठीक है। और घर में अच्छा अच्छा खाना बनाइए। टेक केयर, बाय, थैंक्स।